वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल समर्पण वीके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आर के शर्मा आज आपके लिए कंपटीशन से जुड़े कुछ सवालों को लाया हूं। मैं आपको आज साइंस से, जनरल साइंस से आज क्वेश्चन बताने वाला हूं और जो आपके एग्ज़ाम में एसएससी, एलडीसी, यूडीसी किसी भी तरह के एग्ज़ाम हो उसमें ये सब सवाल पूछे जाते हैं। बैंक हो, रेलवे हो, इस सब में ये सब क्वेश्चन अधिकांश हम लोग को मिलते हैं और हम लोग उसको जवाब देते हैं, बनाते हैं। तो अब देखते हैं कि आज किस तरह के सवालों को मैं आपके सामने लाया हूँ। ठीक है, तो आइए देखते हैं कौन से सवाल हैं। पहला सवाल है, ध्वनि की प्रबलता किस में मापी जाती है? ध्वनि की प्रबलता किस में मापी जाती है? तो ऑप्शन है प्रतिध्वनि, आवृत्ति, डेसिबल, हर्ट्ज। तो ध्वनि की प्रबलता को हम डेसिबल में मापते हैं। डेसिबल में ध्वनि की प्रबलता को डेसिबल में मापते हैं। हर्ट्ज जो होता है आवृत्ति का SI मात्रक होता है, हर्ट्ज होता है। ठीक है, और धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र इसमें बताना है कि धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र के लिए यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है। इसमें से कौन सा ऑप्शन मेरा सटीक आंसर सही आएगा उसको हम देखेंगे। यहाँ पहला ऑप्शन है Na2CO3 × 10H2O। फिर दूसरा ऑप्शन है NaCl, तीसरा ऑप्शन है NHCO3 और चौथा ऑप्शन है CaCO3। तो इसमें से कौन सा हमारा आंसर है उसको हम जानेंगे। Na2CO3 × 10H2O ये जो है सोडियम कार्बोनेट होता है। इसका सूत्र, इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। इसका जो हो गया NaCl, ये जो दिया गया है इसका रासायनिक नाम हो गया सोडियम क्लोराइड। ऐसे हम बोलचाल की भाषा में इसको साधारण नमक भी कहते हैं। ठीक है, इसको देखते हैं NHCO3, इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका रासायनिक नाम हो गया, इसको व्यापारिक भाषा में बोलते हैं बेकिंग सोडा। फिर आगे देखते हैं CaCO3, इसको कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। इसका रासायनिक नाम हो गया। इसको हम एक और भाषा में जानते हैं, बोलचाल में चूना पत्थर भी जानते हैं। ठीक है, तो इसमें मेरा ऑप्शन कौन सा होगा? यहाँ मेरा सवाल है धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र कौन सा होगा? तो सोडियम कार्बोनेट ये है। अब तीसरा है क्वेश्चन, भार का SI इकाई क्या होता है? भार का SI इकाई क्या है? तो पहला ऑप्शन है त्वरण, आवेग, द्रव्यमान, बल। भार को हम किस चीज़ में व्यक्त करते हैं इससे भी हम लोग जान सकते हैं। तो भार का SI मात्रक होता है द्रव्यमान। बल का SI मात्रक होता है न्यूटन और आवेग का मात्रक होता है न्यूटन सेकंड या बल गुने समयांतराल। और इसे त्वरण का SI मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो भार का SI मात्रक द्रव्यमान। अब चौथा क्वेश्चन है, फ्लोरीन के कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो ऑप्शन है दांतों का क्षरण, दूसरा है स्कर्वी, फिर तीसरा है रक्ताल्पता और चौथा है गठिया। तो इसमें से कौन सा मेरा आंसर सही है? तो इसका आंसर है दांतों का क्षरण। फ्लोरीन की कमी के कारण जो होता है दांत जो होता है गिर जाता है। आइए 5वें सवाल पर आते हैं, वायु की आर्द्रता किससे मापी जाती है? वायु की आर्द्रता किससे मापते हैं? तो वायु की आर्द्रता ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है हाइग्रोमीटर, मैनोमीटर, ग्लूकोमीटर और बैरोमीटर। तो वायु की आर्द्रता को हम मापते हैं हाइग्रोमीटर से मापते हैं। वायु की आर्द्रता हम हाइग्रोमीटर से मापते हैं और मैनोमीटर से हम गैसों का दाब मापते हैं। ग्लूकोमीटर से हम ग्लूकोज की मात्रा को मापते हैं और बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापते हैं या वायुमंडल में उतार चढ़ाव जो होता है वो हम मापते हैं। ठीक है, अब आगे का सवाल देखते हैं, उदासीन विलयन का pH मान क्या होता है? उदासीन विलयन का pH मान क्या होता है? ऑप्शन है 0 है, 7 है, 8 है, 6 है। तो उदासीन विलयन का pH मान जो होता है
7 होता है। और इसमें जो होता है एक और सवाल पूछा जाता है, इसमें उदासीन विलयन से रिलेटेड क्वेश्चन है कि इसमें अम्लीय, जिसको अम्लीय पीएच मान किसको कहते हैं, तो 0 से 7 तक के बीच का जो मान होता है वो अम्लीय कहलाता है। और क्षारीय जो होता है, क्षारीय 7 से 14 तक का मान जो होता है क्षारीय होता है। अगले सवाल पर आते हैं, किसी खींचे हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है। तो देखते हैं ऑप्शन क्या है, स्थितिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा। क्या कह रहा है, किसी खींचे हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है, तो इसमें होगा खींचे हुए रबर में स्थितिज ऊर्जा होगा, क्योंकि रबर खींच करके रखा गया है, ठीक है, तो वो क्या हो गया, स्थितिज ऊर्जा। अब आगे का सवाल है, मानव त्वचा को रंग प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है, क्या उत्तरदायी है, ऑप्शन है लूसीफेरन, हीमोग्लोबिन, मेलानिन और फ्लोवोनोइड्स। तो इसका आंसर जो है मेलानिन के कारण जो होता है मानव त्वचा का रंग लाल होता है। स्टेनलेस स्टील में, अगला क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील में कठोरता पाई जाती है किसके कारण, तो स्टेनलेस स्टील में कठोरता पाई जाती है, ऑप्शन है जिंक, सीसा, कार्बन, टिन। तो स्टेनलेस स्टील में कठोरता पाई जाती है कार्बन के कारण कठोरता पाई जाती है। अब अगला सवाल है, स्तनधारियों में उत्सर्जन का एक महत्वपूर्ण अंग है, तो इसमें ऑप्शन है बड़ी आंत, वृक्क, फेफड़ा, जिगर। जिगर का मतलब जानते हैं, यकृत होता है। तो स्तनधारियों में उत्सर्जन का एक महत्वपूर्ण अंग है, तो ये हो गया वृक्क। वृक्क का काम है उत्सर्जन करना। तो इस तरह से हमारे ये सब सवाल जो है हमारे किसी भी एग्ज़ाम में हम लोग जाते हैं तो ये सब हम लोग को मिलता है और हम इसका सवाल को हल करते हैं। तो इस तरह से ये मेरा जो है वीडियो पार्ट 1 है और आगे का वीडियो भी इस तरह से आपको मिलते रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन दूंगा। तो हमारे वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।